भारत देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, जहाँ अनेक धर्म के अनेक लोग जो विविध पूजा अर्चा के लिए धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। हाय गाइस, मैं उदी फैक्टिफाई से। आज हम देखेंगे कुछ रहस्यमय फैक्ट्स भारत के मंदिरों के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसमें इतना खजाना है कि इससे भारत की डगमगाई अर्थव्यवस्था को भी 2 बार ठीक किया जा सकता है। मंदिर में निकले अरबों रुपए से हाईटेक हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, 14,000 किलोमीटर बड़ी हाईवे बनाई जा सकती है, 1000 बड़े बड़े स्टेडियम भी बनाए जा सकते हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि मंदिर में कितना खजाना होगा। 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी संपत्ति हो गई थी कि उन्हें अपने खजाने की सुरक्षा को लेकर भय होने लगा। इसलिए राजा के पद को छोड़कर मार्तंड वर्मा ने भगवान विष्णु की सेवा में वो लग गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने जमीन के नीचे गुप्त तहखाने बनवाए, जहाँ सारा खजाना छिपा दिया। सुरक्षा के चलते उन तहखाने को छिपाने के लिए उसके चारों ओर मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए पहेली बन गया है। इस दरवाजे के कई रहस्य हैं जो अभी तक किसी को समझ नहीं आए। मंदिर के भूरे ग्रेनाइट के 5 फुट नीचे उन तहखानों के दरवाजे खोलने पर हजारों सोने के सिक्के और भी बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। फैक्ट नंबर 2, महाराष्ट्र में बसे अजंता और एलोरा केव्स इस जगह मौजूद कैलाश मंदिर, जो आधुनिक आर्किटेक्चर और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। यह मंदिर एक ही ऐसा मंदिर है जिसे पत्थर को तोड़कर उस पत्थर को आकार देकर बनाया गया था। यही पहेली इस मंदिर से जुड़ी है जो अभी तक किसी को समझी नहीं। यह मंदिर को पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ आकार देकर बनाया गया है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा मंदिर बनाने के लिए दशकों का समय लगेगा, लेकिन इतिहास में देखें तो ये मंदिर बनाने में सिर्फ 18 साल लगे थे। इस मंदिर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम और एक मंदिर को दूसरे मंदिर से जोड़ने के लिए पुल बनवाए गए थे। भला उस जमाने में इतनी सही आर्किटेक्चर प्लानिंग कैसे तैयार की होगी। इस मंदिर में कुछ रहस्यमय गुफाएं हैं, जिसका दूसरा चोर कहाँ खुलता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा मंदिर बनाने में आधुनिक इंजीनियरिंग और विशाल क्रेन्स मशीनों का इस्तेमाल करके भी ऐसा मंदिर 18 साल में नहीं बन सकता। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया। कोई ऐसी शक्ति थी जो उस जमाने के लोगों को यह करने की ताकत देती थी। फैक्ट नंबर 3, भारत में स्थित दक्षिण में बना तिरुपति बालाजी मंदिर, ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। जितना ये मंदिर अमीर है उतना रहस्यमय भी है। बालाजी का मंदिर तिरुमाला के पहाड़ियों पर है। वहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले फूल, दूध, दही इस गांव से आते हैं। इस गांव को पवित्र रखने के लिए इस गांव में बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित है। मंदिर में भगवान बालाजी को हर दिन सजाया जाता है। ये तो सामान्य बात है, लेकिन कुछ अलग तरीके से सजाया जाता है, जैसे नीचे धोती और ऊपर साड़ी में सजाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बालाजी में माता लक्ष्मी का रूप विराजमान है। इसके कारण भगवान को ऐसा सजाया जाता है। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पे अगर कान लगाए तो मूर्ति के पीछे से समुंदर की आवाज़ सुनाई देती है। ये समुंदर की लहरों की आवाज़ होती है। ऐसा लगता है कि आप जैसे समंदर के किनारे खड़े हैं। मंदिर में जलता दीपक जो मंदिर के प्रांगण में है, जो कि हमेशा जलता रहता है। अभी आप सोचेंगे उसमें क्या बड़ी बात है, तो सुनिए। उस दीपक में आज तक किसी ने ना तेल डाला है ना कुछ। वो दीपक अपने आप ही जलता रहता है। इस रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 4, पाताल भुवनेश्वर मंदिर। हिंदू ग्रंथ और कथाओं की माने तो एक दिन पूरे ब्रह्मांड का नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पे जीवन का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ कलयुग का अंत छिपा है। ऐसा ही एक उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ यहाँ का मंदिर पाताल भुवनेश्वर। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसा ही एक गुफा में मौजूद है एक ऐसा शिवलिंग जिसके बारे में माना जाता है कि यह शिवलिंग आकार में बढ़ता जा रहा है, और कहा जाता है कि यह शिवलिंग जब आखिरी छोर के चट्टान तक जा मिलेगा उस दिन कलयुग का अंत होगा। इसके अलावा यहाँ और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ अवतरित है। पुराणों की माने तो ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने जब अपने पुत्र गणेश जी का सिर काटा था तो वो सिर उन्होंने इसी गुफा के अंदर रखा था, और उसके बाद गणेश जी को हाथी का सिर लगाया। इसके चलते उन्हें
गजानन और गजमुख भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, ओडिशा में स्थित पुरी का भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। इस मंदिर के बारे में नरोत्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में उल्लेख है। इस मंदिर के निर्माण कला को देखकर साइंटिस्ट आज भी हैरान हैं। मंदिर के ऊपर लगाया गया झंडा जो कि हवा के ऑपोजिट दिशा में लहराता है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा होता कैसे है। ये इतनी ऊंचाई पर है जहाँ से पूरे शहर को देखा जा सकता है। आज तक कोई एरोप्लेन इस मंदिर के ऊपर से उड़ नहीं पाया। आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो प्लेन अपने आप मंदिर के ऊपर उड़ते समय उसकी दिशा बदल जाती है। हजारों साल से चलती आ रही मंदिर के ऊपर झंडा लगाने की रीति के अनुसार इस मंदिर में झंडा लगाने के लिए और हर रोज़ बदलने के लिए 214 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो भी उल्टा होकर। सीधे इस मंदिर पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स भारत के मंदिरों के बारे में। ऐसे ही फैक्ट्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।